हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा जिस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का नाम है महिंद्रा विस्टा। महिंद्रा विस्टा इन्होंने कोड नेम रखा हुआ है। उसमें से एक सेक्टर में महिंद्रा लाइफ स्पेस, जो इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, लोगों को घर बना के देते हैं, फ्लैट्स बना के देते हैं। तो ये जो लोकेशन है कांदिवली लोखंडवाला में ठाकुर कॉलेज के पास ये लेके आ रहे हैं, जो बहुत ही प्राइम लोकेशन है कांदिवली का और बहुत ही डिमांडेबल लोकेशन है। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। जितने भी इन्वेस्टमेंट वहां पे इन्वेस्टर आए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, उन बहुत अच्छा एक एप्रिसिएशन मिला है। और ज्यादातर जो इस महिंद्रा विस्टा के प्रोजेक्ट में जो आने वाला है, जितने भी बायर्स हैं, ज्यादातर इसमें इन्वेस्टर्स लोग ज्यादा हैं। यूजर्स तो हैं ही, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स भी हैं, क्योंकि लोकेशन ऐसा है कि इसमें एप्रिसिएशन बहुत अच्छा आएगा। अभी मैंने जो फ्लैट और प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, आइए इसका डिटेल जानते हैं। साइजिंग, प्राइसिंग, कनेक्टिविटी वगैरह क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट का। टोटल 10 एकड़ में इसका लैंड एरिया है। 10 एकड़, 10 एकड़ में पूरा इसका लैंड एरिया है और 40 माले का 40 स्टोरी 6 टावर बना रहे हैं। 6 विंग की पूरी सोसाइटी बना रहे हैं, जिसमें एक एक फ्लोर पे 5 से 6 फ्लैट रहेगा, 4 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा और 2 स्टेयरकेस रहेगा। ग्राउंड प्लस 5th इसका पोडियम पार्किंग रहेगा और 6th फ्लोर पे इसका सारा एमिनिटीज आने वाला है। और उस G+5 के अंदर आप देखें कुछ स्टेक पार्किंग भी रहेगा और कुछ पोडियम पार्किंग भी रहेगा। दोनों के प्राइजेस अलग अलग रहेंगे। इसमें जो आपको रेसिडेंशियल मिलेगा वो 7वें माले से, यानी 7th स्टोरी बनने के बाद 7वें माले से फर्स्ट रेसिडेंशियल फ्लोर मिलेगा। यानी 6 माले पे जो आपका एमिनिटीज वगैरह आएगा ना, वही जनरली वहाँ पे जो भी बिल्डिंगें बनी हुई है, सब पहले की बिल्डिंगें बनी हुई है। 7वें माले पे पहला फ्लोर आपको आएगा। प्री लॉन्च के वजह से अभी रेरा वगैरह इसका ओपन नहीं हुआ है, बट महिंद्रा कंपनी है तो आप समझ सकते हैं उसका रेपुटेशन क्या होगा, क्योंकि महिंद्रा ने और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट उन्होंने हैंडओवर किया हुआ है। दोस्तों एक बार बता दूं, जब ऐसी बड़ी और रेपुटेड कंपनी जब लॉन्च करती है ना, तो प्री लॉन्च पे ही आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी उनका सेल हो जाता है। इसीलिए मैं एडवांस में अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ताकि आपको अगर प्री लॉन्च का बेनिफिट लेना चाहें तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करें। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। अभी तो मैं इसका बेसिक डिटेल डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा, उसमें फ्लैट के साथ में डालूंगा, ताकि आप फ्लैट भी देख पाएं, रेरा नंबर भी देख पाएं, सब कुछ देख पाएं। अभी इसका रेरा नंबर इन्होंने ओपन नहीं किया है। प्री लॉन्च के हिसाब से अभी आने वाला है, तो आप ऊपर फोन करें और पता करें कि ये कभी कैसे क्या इनका प्राइसिंग वगैरह आने वाला है। मैं आपको बेसिक डिटेल इस वीडियो में दे रहा हूँ। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, रेरा के हिसाब से जून 2028 में पोजीशन आएगा, पर बिल्डर आपको दिसंबर 2027 में ही बना के हैंडओवर कर देंगे। ज्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें आप हमें कॉल करें, या फिर बुकिंग भी करेंगे तो भी, अगर नहीं भी बुकिंग करें तो भी, अगर आपको लोन लेना है तो मेरी लोन की टीम पूरी अलग है, जो होम लोन, पर्सनल लोन के ऊपर काम करती है। थोड़ी देर में मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन, यानी किस टाइप के 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK आने वाला है, साइजिंग, प्राइसिंग क्या आने वाला है, मैं आपको टेंटेटिव अंदाजा देता हूँ। और इसमें एमिनिटीज देखते हैं क्या क्या एमिनिटीज आ रहा है। 40 स्टोरी टावर है, तो आप एक समझ सकते हैं सारा कुछ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज लेके आने वाले हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, जिम्नाशियम, किड्स प्ले एरिया, गेस्ट रूम, ये सारा कुछ एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब यहाँ का जो व्यू का अट्रैक्शन है वो बहुत खूबसूरत है, बिकॉज आप देखें तो हाईवे से जब आप संजय गांधी नेशनल पार्क, यानी कि पीछे का फॉरेस्ट, माउंटेन व्यू आपको मिलेगा फ्लैट। इसमें सिटी व्यू आपको फ्रंट साइड में मिलेगा, मेन रोड का व्यू आपको दूसरे साइड से, बैक साइड से मिलने वाला है। हायर फ्लोर से आपको मेट्रो और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी मिलने वाला है। कांदिवली लोखंडवाला ठाकुर विलेज, ये बहुत फेमस एरिया है अपने आप में। कुछ को कनेक्टिविटी बता दूं, जिसमें कांदिवली रेलवे स्टेशन, ठाकुर कॉलेज, ठाकुर पब्लिक स्कूल, गुंडेचा एजुकेशन एकेडमी, चिल्ड्रंस एकेडमी, चतुर्भुज नर्सरी स्कूल, निर्मला कॉलेज, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, ये सब आप 2 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ से रीच कर जाते हैं। आते हैं इसमें अभी कॉन्फ़िगरेशन
पे क्या क्या ये बना रहे हैं यहाँ पे वो देखते हैं। इसमें जो फ्लैट आने वाला है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK 4 टाइप की प्रॉपर्टी आने वाली है। इसमें 1 BHK जोड़ी भी है, 2 BHK जोड़ी भी है, 3 BHK जोड़ी भी है। अगर आप जोड़ी फ्लैट लेना चाहते हैं जिसमें बड़ी फैमिली के साथ में आप रहना चाहते हैं तो भी इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शंस हैं। डुप्लेक्स पेंट हाउस के लिए भी एक बार डेवलपर से बैठ के हम मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप डुप्लेक्स और पेंट हाउस का शौक रखते हैं तो 1 BHK का कारपेट एरिया 433 स्क्वायर फुट अप्रोक्सीमेटली आएगा। अभी रेरा का नंबर आया नहीं है, रेरा का नंबर इसका 5-10 दिन में आने वाला है। आप ये जान सकते हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस का प्रोजेक्ट है तो वैसा तो है नहीं अभी, क्योंकि क्या होता है ना, प्री लॉन्च पे ही काफी सारे EOI फेस में ही काफी सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में 5-10 दिन में लेके आऊंगा जिस सारा डिटेल फ्लैट का वीडियो रेरा नंबर के साथ में लेके आऊंगा। प्री लॉन्च का जो प्राइस है उसका प्रॉफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप फोन जरूर करें दोस्तों। बहुत फर्क पड़ता है, एक फ्लैट के ऊपर करीबन 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। इसलिए मैं इसका वीडियो एडवांस में डाल रहा हूं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे बायर्स को इसका फायदा मिल सके। 433 स्क्वायर फुट का इसका 1 BHK है जिसकी प्राइस 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 23 लाख के बीच में है। 1 BHK का 1.10 CR टू 1.23 CR। 2 BHK में इसमें 3 साइज है जिसमें 601, 653 और 770, 601, 653 एंड 770 3 साइज में इसका 2 BHK बना रहे हैं ये, जिसकी प्राइस 1 करोड़ 55 लाख से लेके 2 करोड़ 18 लाख के बीच में है, यानी कि 1.55 CR टू 2.18 CR। अब आते हैं 3 BHK में। 3 BHK का साइज 934 एंड 1061, 934 स्क्वायर फुट और 1061 स्क्वायर फुट का 2 साइज में इसके 3 BHK का फ्लैट है, जिसकी प्राइसिंग की बात करूं 2 करोड़ 30 लाख से लेके 2 करोड़ 98 लाख के बीच में है, यानी कि 2.30 CR टू 2.98 CR। अब आते हैं 4 BHK, बहुत ही लग्जरी बना रहे हैं ये 1618 स्क्वायर फुट का, यानी 1618 स्क्वायर फुट का 4 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइस 4 करोड़ 20 लाख से लेकर 4 करोड़ 58 लाख के बीच में आएगा। ये जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया है ना, एक टेंटेटिव प्राइस बताया है कि ताकि एक आपको मोटा मोटा एक अंदाजा लग जाए कि यहाँ पे क्या प्राइस में आने वाला है। ये नेगोशिएट होगा, नेगोशिएशन होगा अच्छा खासा। इसमें मैंने एक आपको अंदाजा दिया है ताकि आप माइंड से प्रिपेयर हो जाएं कि अगर यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है रहने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो इतना मुझे लेके चलना है। नेगोशिएशन होगा, वो आप ऊपर दिए हुए हमारे नंबर पे फोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी मदद करेगी। प्राइसिंग के बाद रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST का अमाउंट वो आपको अलग से आएगा। पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 7 लाख रुपीस यानी 7 लाख रुपए का पार्किंग का प्राइस आपको अलग से आने वाला है, वो हम बैठ के बात कर सकते हैं। बाकी सारे पेमेंट कंडीशन पे हम बात कर सकते हैं। हमारा पेमेंट फास्ट हो तो एक नेगोशिएशन भी अच्छा हम कर सकते हैं डेवलपर के साथ बैठ के। आगे इसी वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को देख लें कि बिल्डर कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं, कैसे नेगोशिएशन होता है, क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, वो आगे के वीडियो में आप समझ लें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर
पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसके बाद डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईज हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन
जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100, 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है। दूसरा, आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, तो एक बार आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, और इसका कब लॉन्चिंग है, कैसे क्या है, वो आप पता ज़रूर करें। मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।